अगर आपने मान लिया कि आपको जितना आता है उतना काफ़ी है, वहीं आपकी ग्रोथ रुक जाती है। जीवन में सीखने का कोई अंत नहीं और जीवन के हर पड़ाव पर हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, जो हमारे जीवन को आसान बनाती है। बस शर्त है कि हम सीखने के लिए तैयार रहें। तो बस यही ड्यूटी में लगी रहती हूँ कि आज अपने घर को कैसे ऑर्गेनाइज़ करूँ और अपनी फैमिली की खुशी और ज़रूरतों को कैसे पूरा करूँ। तो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ठंड काफ़ी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे जनवरी का महीना आगे आगे चलता जा रहा है, वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही है। और यहाँ उत्तराखंड में तो बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही है। आज कम से कम हमें एक हफ्ता हो गया होगा, हमने धूप देखी ही नहीं है और ठंड बढ़ती चली जा रही है। तो चलिए, ठंड हो या गर्मी, हमको अपने घर के काम और अपनी जिम्मेदारियां तो पूरी करनी ही होगी। तो यहाँ पे मैं सुबह 5:30 बजे उठ गई थी क्योंकि रावत जी को ड्यूटी जाना था। आजकल पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बस रावत जी की वहीं ड्यूटी लगी हुई है, तो वो सुबह ही निकल जाते हैं 6 बजे। तो मैंने उनके लिए जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाया और ब्रेकफास्ट में आज उन्होंने आमलेट ही लिया था और 2 रोटी। तो बस वो यही करके गए हैं और आ जाएंगे 11 साढ़े 11 बजे तक। उसके बाद फिर लंच करके फिर जाना पड़ता है और फिर सीधा शाम को ही आते हैं। तो रावत जी के जाने के बाद मैंने तुरंत दूध निकाला गाय का और उसके बाद मैंने सबके लिए चाय बनाई, मम्मी के लिए और अपने लिए। बच्चे अभी सोई रखे थे तो फटाफट से चाय बनाई और मम्मी को चाय दे दी थी। तो मैंने आराम से चाय बिस्तर में ही पी, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के ना ठंड लग जाती है, तो आराम से चाय पीने का मज़ा बिस्तर में ही आता है सर्दियों में। तो फटाफट से मैंने रजाई के अंदर घुस गई थी और वहीं पे चाय पी बैठ के। और उसके बाद चाय पीने के बाद मैं लग गई हूँ अपने काम पे। और सबसे पहले अपने बेड को अच्छे से बना लेंगे, क्योंकि रूम में जो सबसे मेन पार्ट होता है वो बेड ही होता है। इसलिए हमें अपने बेड को अच्छे से बना लेना चाहिए ताकि पूरा रूम साफ़ सुथरा दिखे और अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैंने अपने बेड की जो बेडशीट होती है बेड की, उसको अच्छे से जो गद्दे होते हैं उसके अंदर अच्छे से दबा दिया है, ताकि बेड में हम चढ़े हुए तो बेड ख़राब ना हो, बेडशीट बिल्कुल सही सी और साफ़ सी रहे। तो यहाँ पे अपने बेड को अच्छे से बनाने के बाद जो ब्लैंकेट थी उसको अच्छे से तय लगा के मैंने बेड के ऊपर ही रख दिया है। तो चलिए, यहाँ पे मेरा बेड रेडी हो गया है और अब चलते हैं किचन में। तो किचन में फटाफट से अपनी कुकिंग जो हमने करनी है उनको निपटा लेंगे। तो यहाँ पे मैं दिन की तैयारी भी शुरू कर दूँगी, क्योंकि रावत जी 11 बजे तक आ जाते हैं और उस टाइम तक काम नहीं ख़त्म होता तो फिर खाना भी लेट बनता है। तो इसलिए जब तक अपना काम भी करूँगी मैं और साथ ही साथ दाल गैस में चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे आज मैं बनाने वाली हूँ मिक्स दाल, सोच रही थी, पर फिर बाद में मैंने सोचा लौकी बची हुई थी मेरी आधी, तो मैंने सोचा आज लौकी चना बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चने की दाल डाल दी है प्रेशर में और लौकी बची हुई थी उसको कट कर लूँगी अच्छे से छील के, और उसको थोड़ा मोटा मोटा कट करूँगी क्योंकि दाल में थोड़ी लौकी मोटी चाहिए होती है। और वैसे भी रावत जी को और बच्चों को लौकी चने की दाल बहुत पसंद है। और पहले मेरे बच्चों को पसंद नहीं आती थी, पर अब जब से उन्होंने एक बार खाई थी मतलब बाहर, तो उन्हें बहुत ही पसंद आई। तब से बोलते हैं, परसों ही उन्होंने 2-4 दिन पहले भी बोला था कि मम्मी लौकी चना बनाओ, तो उस टाइम भी उन्होंने खूब खाई थी वो दाल। तो बस आज भी लौकी चना बना रही हूँ ताकि बच्चे अच्छे से खा लें, क्योंकि माँ को तो यही चिंता रहती है कि बच्चे और उसकी फैमिली जो खाना खाते हैं वही वो बना के दें और बच्चे अच्छे से खा लें। तो चलिए, यहाँ पे मैं लौकी चना बनाने के लिए रख देती हूँ गैस में और उसके बाद अपना काम कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने दाल और चने अच्छे से धो दिए हैं और प्रेशर में रख दिए हैं। तो मसाला भी साथ ही साथ इसी में डाल दूँगी और टमाटर भी इसी में कट कर दूँगी, ताकि जब ये अच्छे से गल जाए तो उसमें अच्छे छोंका लगा दूँगी, क्योंकि जब हम ऊपर से छोंका लगाते हैं ना तो वो दाल भी बहुत ही मस्त होती है। और लौकी चने में तो जीरा का तड़का लग जाए तो उसमें मज़ा ही आ जाता है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने गैस पे रख दी है दाल और किचन में जो छोटा मोटा सामान था उनको एडजस्ट कर दिया है ताकि किचन फैला हुआ ना लगे। और आ गई हूँ मैं अब अपने रूम में और कर लूँगी पहले रूम की अच्छे से क्लीनिंग।
जो सामान फैला हुआ है उसको अच्छे से समेट लेंगे। और जब रात को बच्चे पढ़ाई भी करते हैं ना, तो जो उनका स्टडी टेबल होता है उसको भी ऐसे ही रख देते हैं वो नीचे, और उनके बुक्स भी इधर उधर ही रख देते हैं। तो फटाफट से उनकी बुक्स को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है मैंने, जहाँ उनकी बुक्स रहती हैं वहाँ रख दिए हैं, और उनका स्टडी टेबल भी रख दिया है मैंने। तो अब बारी आती है मेरे ड्रेसिंग शीशे की, उसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्लीन कर लूँगी, क्योंकि जो क्लीनिंग का काम होता है ना वो डेली डेली नहीं हो पाता है। तो चाहे हम 2 दिन छोड़ के करें, 3 दिन छोड़ के करें, पर क्लीनिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि उससे ये होता है कि हमारे घर में साफ़ सफाई भी बनी रहती है और धूल कम ही लगती है। तो बस आज मैंने सोचा अपनी अच्छे से डस्टिंग का काम कर लेते हैं। तो फटाफट से मैंने अपने ड्रेसिंग की अच्छे से डस्टिंग कर ली है, और जो ये बच्चों का कंप्यूटर टेबल है और उसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि उसमें भी धूल लगनी स्टार्ट हो रही थी। तो मैंने सोचा इसको भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि गंदा घर किसी को अच्छा नहीं लगता है। सब चाहते हैं कि उनका घर साफ़ सुथरा और सुंदर दिखे, जिसके लिए हम रोज़ाना अपने दिन के कुछ घंटे घर की साफ़ सफाई में लगाते हैं, ताकि हमारा घर साफ़ सुथरा और खुला खुला दिखे और हम अपने घर में हर पल का मज़ा ले सके। वैसे भी साफ़ सफाई घर को हमेशा सुख का एहसास तो देती ही है, साथ ही इसका सकारात्मक प्रभाव भी हमारे जीवन में पहुंचता है। जो घर के छोटे छोटे काम होते हैं ना, वो ही घर को संवारने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसलिए हमें अपने घर के छोटी छोटी जगह जो हमें दिखाई देती है कि साफ़ नहीं है और हमें वहाँ ज़रूरत है साफ़ करने की, तो उसको तुरंत ही कर दें, क्योंकि अगर वो छोटी जगह अच्छे से साफ़ रहेगी तो घर हमारा साफ़ सुथरा दिखने लगता है। क्योंकि हम कई बार लापरवाही कर देते हैं कि क्या हुआ, आज नहीं तो कल करेंगे, पर कल के चक्कर में सब घर फिर से वैसा ही हो जाता है। इसलिए जब भी आपको कोई जगह दिखे कि है साफ़ करने के लिए हो गई है, तो उसको तुरंत ही उसी टाइम साफ़ सफाई करके रख दें। तो चलिए, यहाँ पे बच्चों का कंप्यूटर टेबल की सफाई भी अच्छे से हो गई है, और बाहर कमरे से बाहर निकलते ही यहाँ पे मेरा फ्लावर पॉट का स्टैंड है, तो यहाँ पे भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि धूल तो सभी जगह लगी जाती है। बस फ़र्क इतना है कि जो बड़ी जगह होती है, बड़ा काम होता है, उसको तो हम कर देते हैं, पर जो छोटा सामान या छोटा काम होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है। इसलिए अपने घर के हर एक चीज़ का ध्यान रखें और अच्छे से अपने घर को साफ़ सुथरा रखें। तो बस इसी के साथ मैं अपने घर की अच्छे से साफ़ सफाई इसी तरीके से करती हूँ, और एक दिन मैं ऐसा भी निकालती हूँ जिसमें मुझे अपने घर के अच्छे से क्लीनिंग डस्टिंग करनी है, ताकि मेरा घर हमेशा साफ़ सुथरा दिखे। तो चलिए, यहाँ पे मैंने अपने डोर की भी अच्छे से सफाई कर दी है। तो चलिए, यहाँ पे मेरी डस्टिंग का काम कंप्लीट हो गया है, और घर की जितनी भी मैटें हैं उनको बाहर रख दूँगी, और उसके बाद सीधा झाड़ू लगा दूँगी। तो आज मैंने सोचा था कि झाड़ू लगाते ही समय मैं अपने जो ये मैंने प्लांट रखा हुआ है ना अपने किचन में, इसकी गुड़ाई करनी थी। तो फटाफट से मैंने इसको तभी पानी दूंगी जब इसकी गुड़ाई कर दूंगी। तो मैंने गुड़ाई करने के लिए जो सामान चाहिए होता है वो तो नहीं था, पर मैंने यहाँ स्पून रखा हुआ है, तो उसी से अच्छी गुड़ाई हो जाती है। और फटाफट से उसकी गुड़ाई करी, और मिट्टी उससे नीचे गिर जाती है, इसलिए झाड़ू लगाने से पहले ही इसकी गुड़ाई करनी पड़ती है। और गुड़ाई करने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया था, और उसको फिर साइड में कर दिया, और अच्छे से झाड़ू लगा दी वहाँ पे। तो चलिए, यहाँ पे मेरे प्लांट की भी गुड़ाई हो गई है, और पानी भी दे दिया है मैंने। अब फटाफट से किचन में झाड़ू लगा लेते हैं। वैसे तो हाउसवाइफ का पूरा दिन घर के कामों में ही निकल जाता है, क्योंकि घर में छोटे बड़े काम बहुत ही होते हैं। बड़ा काम तो सभी को दिखाई देता है, पर छोटा छोटा जो काम होता है ना, वो किसी को दिखाई नहीं देता है, और उसी में सबसे ज़्यादा टाइम भी लगता है हाउसवाइफ को काम करते करते, और वो टाइम भी ज़्यादा हो जाता है। तब ऐसा लगता है कि छोटा काम जब दिखता नहीं है तो सबको ऐसा लगता है कि आज इन्होंने कुछ काम किया ही नहीं है। तो बस ये तो एक होम मेकर को ही पता है कि उसको अपने घर को कैसे संभालना है और संवार के रखना है। तो चलिए, यहाँ पे मेरी झाड़ू भी कंप्लीट हो गई थी, और रावत जी का भी आने का टाइम हो गया था, तो फटाफट से झाड़ू लगा रही थी कि सीधा फिर उसके बाद किचन में जाऊंगी और उनके लिए लंच बनाऊंगी, क्योंकि लंच करने के बाद उन्हें सीधा फिर ड्यूटी पे भी जाना था। तो यहाँ पे किचन में आ गई हूँ मैं, और फटाफट से दाल तो मैंने बॉईल कर दी थी, और उसके बाद मुझे अब सीधा जो चावल थे वो चढ़ाने थे। तो क्योंकि चावल नहीं चढ़ाए थे मैंने, तो चावल को अच्छे से साफ़ कर लिया है, और फटाफट से धो के इसको गैस में चढ़ा दूँगी, और साथ ही साथ फिर दाल भी
छोड़ दूँगी क्योंकि टाइम हो रहा था। और ख़ासकर तो सर्दियों में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि दिन छोटे हो जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि टाइम कितनी जल्दी कट गया। तो सुबह जल्दी भी उठते हैं फिर भी टाइम निकलता जाता है। और जिस दिन लंच भी जल्दी बनाना हो उस दिन तो जल्दी ही काम करना पड़ता है और अपने कामों को निपटाना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे चावल रख दिए हैं गैस में और फटाफट से मैं दाल में जीरे का तड़का लगा दूँगी और लहसुन का। तो दाल में मैंने लहसुन और जीरे का तड़का लगा दिया है और जैसे ही दाल मैंने छोंक के रखी वैसे ही यहाँ पे मतलब धुआं सा हो गया, क्योंकि जब लहसुन का तड़का लगाते हैं ना तो थोड़ा कमरे में धुआं सा हो गया था। और रावत जी भी आ ही गए थे वैसे ही, तो बस वो भी बच्चों की जैसे ही हैं, थोड़ा देखते हैं कि आज दाल कौन सी बनाई है। तो उन्होंने देखी तो उन्होंने कहा बढ़िया दाल बनाई है, आज उनके पसंद की दाल हो गई है। तो आते ही बोलने लगे कि मुझे भूख लग रही है। तो तब तक उनको याद आया कि ड्राई फ्रूट्स हैं तो ड्राई फ्रूट्स ही खा लेता हूँ तब तक। तो उन्होंने निकाले ड्राई फ्रूट्स और ख़ुद भी खाए और मुझे भी दिए। तो वैसे तो बढ़िया होता है मॉर्निंग में ड्राई फ्रूट्स खाना। तो यहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट्स खाए, उतने में मेरा लंच भी तैयार हो गया है। और यहाँ पे लंच करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने अपने किचन की पूरी क्लीनिंग अच्छे से कर दी है और मेरा किचन बिल्कुल चमक गया है। और उसके बाद जाना था मुझे सीधा कपड़े धोने, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने कपड़े डाल दिए थे धोने के लिए। तो उससे पहले मुझे याद आया कि सीढ़ियों में झाड़ू नहीं लगाई हुई है, तो फटाफट से सीढ़ियों में झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद ही सीधे कपड़े धोंगी। क्योंकि ठंडा इतना हो रहा था, धूप बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, पर फिर भी मैंने बोला कपड़े धो के रख देती हूँ और सूखेंगे चाहे फिर अपने ऊपर वाले रूम में डाल दूँगी उन्हें। तो यहाँ पे मैंने कपड़े निकाल दिए हैं धो के। वैसे तो मशीन में ड्राई कर दिए थे मैंने कपड़ों को, और फिर भी कपड़े जब तक अच्छे से नहीं सूखते हैं तब तक उन्हें तय लगाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। तो इसलिए पहले कपड़ों को अच्छे से सुखा लूँगी और यहीं तार में डाल दूँगी, क्योंकि आज थोड़ी हवा चल रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा हवा से सूख जाएंगे, और नहीं सूखेंगे तो ऊपर वाले रूम में अपना तार डाल के वहाँ डाल दूँगी। और क्योंकि आजकल कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूख रहे हैं, जब धूप ही नहीं आ रही है तो कपड़े भी कैसे सूखेंगे। और कपड़े धोने भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि सभी कपड़े बदल रहे हैं और बाथरूम में कपड़े भर जा रहे हैं, तो वो भी अच्छे नहीं लगते हैं बाथरूम में कपड़े। तो इसलिए मशीन में तो मैंने रख दिए थे, पर फिलहाल मैंने आज सोचा कपड़े धो ही देती हूँ सभी, और देखी जाएगी सूखेंगे ठीक है, नहीं सूखेंगे तो ऊपर रूम में डाल दूँगी। क्योंकि ऊपर वाले रूम में कोई रहता नहीं है, वो खाली है। मैंने अच्छे से वहाँ की सफाई करके और उसे भी साफ़ सुथरा कर दिया है, ताकि ज़रूरत पड़ने में वो वाला रूम भी हमारा यूज़ हो जाए। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।